नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश भर में जगह जगह पर पुतला फूंका जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका विरोध देश भर में आज हर जगह पर दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और इस कदर दिखाई दे रहा है कि देश भर के लोग जो हैं वो पुतला फूंक फूंक कर ये गुस्सा, ये विरोध, ये प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को पता है, हमारे प्रधानमंत्री के पास हर एक चीज के लिए टाइम होता है, चाहे विदेश यात्रा हो या फिर खुद के लिए कोई यात्रा देश भर में कर रहे हो। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री के पास पॉडकास्ट करने का समय है, लेकिन देश भर में किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। कड़कती हुई ठंड पर किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है, बीजेपी के पास वक्त नहीं है। और इसी को लेकर आज देश भर में किसानों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बावजूद भी किसान आज देश के कई कोने में प्रधानमंत्री का पुतला जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों कयामत का दिन है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने फैसले पर फख्र करते हैं, उनके कई ऐसे फैसले हैं जो उनके लिए नासूर बन गया है, और उस कदर नासूर बन गया है कि हर तरफ विरोध ही विरोध दिखाई दे रहा है। चाहे वो देश के किसान कर रहे हो, देश के नौजवान कर रहे हो या फिर बेरोजगार कर रहे हो, हर तरफ ऐसा विरोध, ऐसा प्रदर्शन इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर देखने सुनने को नहीं मिलता होगा दोस्तों, जितना हमारे देश के प्रधान सेवक को लेकर दिखाई और सुनाई दे रहा है। अब देखिए, आज जो है एक किसान ने एक वीडियो शेयर किया है, रामदीप सिंह मान। उन्होंने लिखा कि आज किसान देश भर में मोदी सरकार के पुतले फूंक रहे हैं। ये विरोध हो रहा है दोस्तों। आप तस्वीरों में देखिए कि जो है पुतला जलाया जा रहा है, किसान वहां पर खड़े हुए हैं। इतना ठंड, इतना कोहरा, इसके बावजूद किसान डटे हुए। किसान कह रहे हैं कि वो टस से मस नहीं होने वाले हैं जब तक उनका मांग जो है वो नहीं मान लिया जाता है। दोस्तों, अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को SKM का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। इसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई कर सकता है, और इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। मोगा में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि तालमेल कमेटी आज खनौरी मोर्चे पर जाएगी, इसलिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। वहीं आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब की सभी संगठन एक हो जाएं तो पूरा देश एक हो जाएगा। अभी आंदोलन पंजाब तक ही सीमित है, इससे देश भर में ले जाना होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसान आंदोलन उन राज्यों में नहीं जाता है जहां भाजपा की सरकार है, तब तक इसका असर केंद्र पर नहीं पड़ने वाला है। SKM के 40 नेता हैं। जब ये सभी अपने अपने यहाँ महापंचायत करेंगे और आंदोलन शुरू करेंगे, तब भारत सरकार किसानों की आवाज सुनेगी। ये बात राकेश टिकैत के जरिए कही जा रही है दोस्तों। भारत सरकार SKM को तोड़ना चाहती है। सरकार ने 700 नए किसान संगठन बनवा दिए हैं। वो सरकार की भाषा बोलते हैं, और तो और हमारे कुछ साथी अनशन पर हैं। अनशन के 45 दिन हो गए हैं। हमें भी दुख है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि महापंचायत के मंच से जी हाँ, किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहा ने भी कहा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे मोर्चे के खिलाफ कोई भी किसान नेता बयानबाजी नहीं करेगा। साथ ही सरकार से मांगे मनवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महापंचायत में ये तय हुआ है 13 जनवरी को तहसील स्तर पर केंद्र की कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट की कॉपियां जो है वो जलाई जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों में किसान मांग पत्र देंगे। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। नेताओं का कहना है कि सहमति बनी तो ये प्रोग्राम सामूहिक रूप से भी हो सकता है। और किसान नेता रमिंदर पटियाला ने ये बताया है कि 15 जनवरी को उन्हें पटियाला गुरुद्वारा दुख निवारण में मीटिंग होगी। उम्मीद है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में एकजुटता के साथ तमाम संगठन जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसानों का जो आंदोलन का आगाज है वो तय कर दिया गया और कहा जा रहा है कि वो अब इस तरीके से सारे संगठनों को मिलाकर ये आंदोलन को और तेज करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मोदी सरकार की मुसीबतें किसानों के जरिए पहले से ही बढ़ी हुई है और अभी जिस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है इसको लेकर भी किसानों के बीच गुस्सा देखने सुनने को मिल रहा है कि देखिए कैसे सरकार जो है किसानों के मुद्दे को अनदेखा कर रही है। वैसे किसानों के नाम पर इनको वोट चाहिए, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो वो किसान करने लग जाते हैं, किसान बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वोट का टाइम खत्म हो जाता है किसानों की बात, किसानों का सुध लेने के लिए कोई नजर नहीं आता है। और यही हाल है कि जैसे ही किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, उनको लेकर, जी हाँ, उनको लेकर कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी वजह से अछता पछता कर किसानों ने आज देश भर में पुतला जलाने का फैसला किया है, जिसको लेकर देश के कई कोने में मोदी सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।